नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। यहाँ पर अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 8 का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की एक एक लाइन आपको हिंदी में समझाई थी। अब हम, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में कहा था कि हम इसकी हिंदी और इंग्लिश वर्जन में समरी लेकर आएंगे, तो आप यहाँ पर हिंदी में इसकी समरी को समझ सकते हैं। आप इस वीडियो पे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर इस स्टोरी में क्या होता है कि जो लेखक है उसको एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिली और इसकी जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी और बहुत सस्ती थी। उसे लगा कि वो उसे ना ठीक कर लेगा, फिर भी उसने उसे खरीद लिया। अब क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना शुरू किया, तो वहां पर जैसे ही उसने वो ड्रॉर खोला, उसने दराजे बाहर खींची, उसने वहां पर देखा कि आग और पानी ने उन्हें बुरी तरह से खराब कर दिया था उस डेस्क को। जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया था कि ये बहुत पुरानी है, ये 19वीं सदी की थी और ओक की बनी थी। ठीक है, ओक एक लकड़ी होती है। तो अंतिम दराज जैसे ही, जो लास्ट ड्रॉर थी वो बहुत फंसी हुई थी, उसे खोलने के लिए उसे बहुत ही जोर लगाना पड़ा और जैसे ही उसने उसको खोला, उसके नीचे एक सीक्रेट जगह उसको दिखाई दी। इसके अंदर एक छोटा सा टीन का एक डिब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर यह शब्द लिखे थे कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आए। अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा था कि श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस बिडपोर्ट। उस पर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। अब जिम और कॉनी, यहाँ पर लेखक ने पत्र पढ़ा और उसको डेस्क के मालिक ने इसे वहां रखा होगा, ये तो जरूरी ही था। तो पत्र जो है वो ब्रिटिश सेना के कैप्टन ने लिखा था। उसका नाम जिम मैकफरसन था। उसने यह एक पत्र अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी थी जिस मैकफरसन ने अपने पत्र में उसको पूरा लिखा था। अविस्मरणीय क्षण, यानी कि अंग्रेजों और जर्मनों के बीच उस टाइम पे युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं जो थे, दोनों अपनी अपनी उस पर लड़ाई कर रहे थे। अचानक से मैकफरसन ने देखा कि जो शत्रु की ओर से कोई व्यक्ति सफेद झंडा लहरा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाही जवाब में बोले, आपको भी मुबारक। अंग्रेजों ने समझा कि बात खत्म हो गई है। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे थे। अब कैप्टन जो था वो डर गया। यह कोई, उसको लगा चाल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं था। वह अपने साथ जर्मन शराब और डब्बा बंद गोश्त लेकर आ रहे थे। अब सिपाहियों के बीच में बंदूकें नहीं थी, वे एक दूसरे के गले मिल रहे थे। अब जर्मन अफसर जो है मैकफरसन की ओर बढ़ा। बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। तब जर्मन अफसर ने बताया कि वह डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में यानी वाद्य यंत्र यानी सेलो बजाने का था। उसने अपना नाम हंस वोल्फ बताया। बदले में मैकफरसन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डॉर्सेट के स्कूल में शिक्षक था। डॉर्सेट अब जो था, हंस वोल्फ जो था, इस बात को सुन के बहुत मुस्कुराया। उसने कहा कि वह डॉर्सेट को जानता था। वास्तव में तो वह कभी इंग्लैंड नहीं गया था, पर उसे अंग्रेजी आती थी। उसका पसंदीदा लेखक जो था वो थॉमस हार्डी था। फॉर फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड उसकी पसंदीदा बुक थी। उसी पुस्तक से उसने डॉर्सेट के बारे में सारा कुछ जाना था। मैकफरसन ने हंस वोल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। हंस वोल्फ ने कहा कि इतनी बढ़िया मार्जी पेन उसने पहले कभी नहीं चखी थी। यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। अब तभी कोई सिपाही फुटबॉल ले आया। सैनिक जो थे वो खेलते रहे जबकि मैकफरसन और हंस वोल्फ तालियां बजाते और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। हंस वोल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल की मैच से हो तो संसार की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान खा पी लिया। अब बिछुड़ने की वेला थी। इस वोल्फ ने मैकफरसन को सलाम किया और धीरे धीरे बिना मन के वापस चला गया। उस रात जर्मनी के ओर से एक कैरोल गाने की आवाज आई।
इसका जवाब अंग्रेज सिपाहियों ने समूह गाना के रूप में एक अन्य फड़कती हुई कैरोल गाकर किया। कुछ देर तक कैरल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गए। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन भर याद रखेगा। मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया था कि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। दोनों ही सेनाएं शांति चाहती थी और उसे विश्वास था कि वे शीघ्र ही फिर से मिलेंगे। पत्र को पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिसे यह लिखा गया था। पते पर बिडपोर्ट्स डोरसेट लिखा था, अतः वह गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचा। 12 नंबर मकान एक जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि श्रीमती मैकफर्सन आग लगने के समय उसके अंदर थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण में बाहर निकाला था। वह 101 वर्ष की थी। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। लेखक जो था वो नर्सिंग होम गया। वहां उसे मैट्रन मिली। उसने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन कुछ भ्रामक अवस्था में थी। उन्होंने उसे एक कंजर्वेटरी में रखा था। लेखक ने श्रीमती मैकफर्सन को एक कुर्सी पर बैठे पाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक को रीति निगाहों से देखती रही, पर तब उसकी आंखों में चमक आ गई जब लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र दिया। उसने उसे बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला था, पर वह उसे सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके यानी लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया है। वह बोली कि उसके जिम ने अपना वायदा निभा दिया था। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने उसे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूम लिया। वह बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करती रही। उसने कहा कि उसे संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट जो है वो मिल गई थी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से जो है समरी बहुत क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमने हिंदी वर्जन में समरी बताई है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश वर्जन में समरी लेकर आएंगे। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि न्यू वीडियोस जैसे ही हम आपके लिए लाएं तो आपको फटाफट से हर एक चीज मिलती रहे, हर एक वीडियो, और आप उससे बेनिफिट उठाते रहें। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।